खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, नए साल का पहला महीना अब तक पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों पर बहुत ही भारी गुजरा है। साल नौ के आगाज पर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दो टोक पॉलिसी बयान कर दी गई थी कि अब वतन अजीज का अमन गारत करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में ले लेगा। और हू बहू यही हो रहा है। वतन अजीज में खून की होली खेलने वाले, मासूम बच्चों को खून में नहलाने वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर बुज़दिलाना हमले करने वाले, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मज़ारात पर खुदकुश बम धमाके करने वाले दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। एक तरह से नए साल के आगाज से ही ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज है। आज एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और ये भी सरहद पार की खबर है, जहां एक बार फिर नामालूम अफराद एक्शन में आए और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वाले सफाक दरिंदे को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये कार्रवाई अफगानिस्तान के किसी ऐसे इलाके में नहीं की गई जो सरहद के करीब हो। ये कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में। जी हां, वही पंजशेर जहां अहमद शाह मसूद के हिमायतियों और तालिबान के दरमियान खूनरेज लड़ाई हुई थी, जहां अमरुल्लाह साले भी मफरूर होकर रूपोश रहा। इसी पंजशेर में नामालूम अफराद ने दाइश खिरासान के अहम कमांडर को उड़ा दिया। इस कार्रवाई से दो टारगेट अचीव हुए, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तीर से दो शिकार वाला काम था। एक तो पाकिस्तान को मतलूब इंतहाई खतरनाक और सफाक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा, दूसरा ये अफगान तालिबान को भी एक तोहफा पेश किया गया है, क्योंकि दाइश के इस कमांडर के कत्ल पर पाकिस्तान से ज्यादा खुश तो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के लोग हैं। अफगान तालिबान ज्यादा खुशी इस बात की मना रहे हैं कि इनकी दुश्मन नंबर 1 तंजीम दाइश खिरासान में बहुत बड़ा डेंट डाल दिया गया है। दाइश का ये कमांडर कौन था, इसका माजी क्या था, पाकिस्तान में ये दहशतगर्द क्या करता रहा था, इसे कैसे निशाना बनाया गया, ये सब हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की गुमनाम लोगों की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई ने न सिर्फ दाइश खिरासान बल्कि कालादम टीटीपी को भी हिलाकर रख दिया है। दहशतगर्द ग्रुप्स ये सोच सोच कर ये हलकान हुए जा रहे हैं कि अब वो जाएं तो जाएं कहां। दरअसल माजी में ये अमन दुश्मन राह और एनडीएस की इमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करते थे। कभी फोर्सेस पर हमला करते, कभी पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते, कभी मसाजिद में धमाके कराते तो कभी बाजारों में हमले कराते और फिर बाआसानी सरहद पार करके अफगानिस्तान चले जाते, जहां इन्हें ना सिर्फ महफूज पनागाहें मिलती बल्कि राह और एनडीएस की शीरबाद से स्टेट गेस्ट का दर्जा भी दिया जाता। ये दहशतगर्द आजादाना तौर पर पूरे अफगानिस्तान में दंदनाते फिरते थे और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हत्ता कि आम अफगान भी इन दहशतगर्दों के मजालिम का निशाना बनते और इन्होंने अफगान शहरियों की जिंदगी भी अजीरन कर रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये अफगानिस्तान में भी खुल्लम खुल्ला घूमने फिरने का रिस्क नहीं ले सकते। ये दहशतगर्द जैसे ही अपनी कमीनगाहों से बाहर निकलते हैं, चंद नामालूम अफराद चीते किसी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए शिकार को दबोचते हैं और अपना टारगेट हासिल करने के बाद नामालूम सिमत और नामालूम मकाम की जानिब गायब हो जाते हैं। अभी तक तो ना टीटीपी ये क्लेम करने के काबिल हुई है कि इसके जंगजुओं को आखिर कौन निशाना बना रहा है, और ना ही दाइश की जानिब से ऐसा कोई बयान आया, और ना ही अफगान तालिबान ने हुकूमती सतह पर या अवामी तौर पर कोई बयान दिया कि अफगान सरजमीन पर आखिर कौन पे दर पे टीटीपी और दाइश के इन अमन दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। और बयान दें भी तो कैसे, इल्जाम लगाएं भी तो किस पर, क्योंकि ये नामालूम और गुमनाम अफराद अपने पीछे कोई निशान या सबूत नहीं छोड़ते। न जाने कहां से आते हैं और अपने शिकार को दबोच कर कहां चले जाते हैं, अब तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। नाज़रीन ग्रामी, वतन अजीज के इन दुश्मनों के साथ आजकल आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, क्योंकि ये यहाँ आते हैं तो पाक फौज पहले से ही इनके इस्तकबाल के लिए तैयार बैठी है, और अफगानिस्तान में रहते हैं तो वहां इन्हें नामालूम अफराद का खतरा है, जिन्होंने इन दहशतगर्दों की रातों की नींदें और दिन का चैन हराम कर रखा है। नामालूम अफराद की ताजा तरीन कार्रवाई में दाइश खिरासान का अहम तरीन कमांडर दीन मोहम्मद उर्फ जुल्फान हलाक हुआ है। दीन मोहम्मद नामी ये दाइश का कमांडर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर का रिहायशी था। पहले इसने टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहा।
लेकिन जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन दुश्मनों की कमर तोड़ दी तो ये किसी न किसी तरह फरार होकर अफगानिस्तान पहुंच गया। यहाँ इसने रा के कहने पर दाइश खिरासान को ज्वाइन कर लिया और दाइश की जानिब से ये अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा, क्योंकि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी अफगान तालिबान और दाइश के दरमियान झड़पें होती रहती थी। इन झड़पों में इस दहशतगर्द कमांडर ने कई तालिबान कमांडर्स को उड़ाया था। ये सफाक दरिंदा किस कदर अहम था इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि अफगान तालिबान ने अपने जंगजुओं को इसे जहन्नुम वासिल करने का टारगेट दिया था। जैसे ये खबर रात तक पहुंची, इसने अफगान नेशनल आर्मी के जरिए इसे रातों रात एनडीएस के सेफ हाउस में मुंतकिल करा दिया, जहां ये 2 से 3 साल तक सरकारी मेहमान बना रहा। अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ये उस रेस्ट हाउस से फरार हो गया। जब से अब तक ये मुख्तलिफ मकामात पर रूपोश रहा और आखिर में पंजशेर पहुंच गया, क्योंकि इसे यकीन था कि पूरे अफगानिस्तान में वादी पंजशेर ही है जहां इसे पनाह मिल सकती है। लेकिन पंजशेर का कंट्रोल भी तालिबान पहले ही संभाल चुके थे, लिहाजा ये भेस बदलकर पंजशेर में गुज़श्ता चंद माह से रूपोशी काट रहा था। लेकिन आज नामालूम अफराद ने इसका सुराग लगा लिया और जैसे ही ये अपने बिल से बाहर निकला, चूहे की तरह इसका शिकार किया और उड़ा डाला। दाइश खिरासान अफगान तालिबान के गले की हड्डी भी बनी हुई है, क्योंकि तालिबान को हुकूमत संभालने के बाद से अब तक इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज या खतरा दाइश खिरासान ही है। और यही वजह है कि दीन मोहम्मद नामी इस दहशतगर्द की नामालूम अफराद के हाथों हिलाकत पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। न ही मीडिया ने इस खबर को इतनी अहमियत दी, लेकिन अफगान तालिबान के लिए ये खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है। तालिबान खूब जश्न मना रहे हैं कि इस नासूर से इनकी जान छूटी। अफगानिस्तान में गुमनाम लोगों की जानिब से की जाने वाली ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी और न ही कोई आखिरी कार्रवाई थी। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही टीटीपी ने एक तरफा तौर पर जंग बंदी का मुआहदा खत्म किया, तब से ये नामालूम अफराद एक्टिव हो गए। सबसे पहले मौलवी फकीर मोहम्मद के हुजरे पर ड्रोन के जरिए मिसाइल दागा गया। इसके बाद खालिद बल्ती या उमर खिरासानी को जहन्नुम वासिल किया गया। मुफ्ती नूर वली महसूद को जहर देने की कोशिश की गई। मुफ्ती बरजान नामी दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमले में वो बच गया, जबकि उसका ड्राइवर हलाक हो गया। सिर्फ यही नहीं, नामालूम अफराद की कार्रवाइयों का दायरा कार अफगानिस्तान के बाद ईरान तक भी जा पहुंचा है। ईरान के इलाके सिस्तान में गुमराम अफराद ने कालादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के खुदा बख्श नामी कारिंदे को हलाक किया। BLA का रजाक मंदली भी अंधी गोली का निशाना बना, जबकि BRG का परवेज डोम की भी हलाक हुआ। एक जानिब तो नामालूम और गुमनाम अफराद चुन चुनकर मादरे वतन के दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इन अमन दुश्मनों के हिमायती और सहूलतकार मुल्क में तखरीब कारी की घिनौनी वारदातें करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। ये अमन दुश्मन चाहते हैं कि पहले पाकिस्तान में अमन व अमान की फिजा को सबूताज किया जाए, ताकि सबसे पहले PSL की राह में रुकावटें और रोड़े अटकाए जाएं। आलमी क्रिकेटर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दें और दुनिया भर में रुसवाई हमारा मुकद्दर बने, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सर तोड़ कोशिश कर रही हैं कि इन तितर बितर दहशतगर्दों को इनके बिलों से निकाल निकाल कर अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज भी बुज़दिल दहशतगर्दों ने सूबा पख्तूनख्वा के अमन पर वार किया। पहला वाकया पिशावर में हुआ, जहां अरमड़ के इलाके में समीउल्लाह नामी पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई कोहाट में की गई, जहां पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार को मौत के घाट उतार दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये अमन दुश्मन हमारे शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। आखिर में एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करते चले कि शहर कायद में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए फोर्सेस ने दाइश का एक नेटवर्क पकड़ लिया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये अमन दुश्मन पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन से पहले शहर में अमनो अमान तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन मारखोरों ने बर वक्त इनका सुराग लगाया और अब ये दहशतगर्द भी जल्द अंजाम तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक ही पैगाम है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हम अपने दुश्मन को जमीन की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।